हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे माइलिनेशन की। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने ये बात करी थी कि जो आपका एक्सॉन है उसके ऊपर माइलिन शीथ होती है जो कि श्वान सेल्स सिक्रीट करती हैं। अब यहाँ पर हम उस माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। हो सकता है ये बी फार्मा वालों के सिलेबस में ना हो, लेकिन अगर आप एचपी पढ़ना चाहते हैं ढंग से तो मेरे ख्याल से जो है इसके बारे में आपको समझना जरूरी है फॉर द एक वास्ट नॉलेज के लिए। ठीक है, और आई थिंक ये जो लेक्चर होगा ये भले ही कुछ लोगों को इम्पोर्टेंट ना लगे, लेकिन मैंने सभी को देखते हुए, यानी कि जितना भी आपका मेडिकल सेक्टर है जिसमें आपके एचएपी चलती है, एनाटॉमी फिजियो चलती है, उसको देख के इस एस्पेक्ट से बनाया है। तो जिसको नहीं इंपॉर्टेंट लगे वो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये लेक्चर आपको एक बार सुनना जरूर चाहिए। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज माइलिनेशन। माइलिनेशन। अब माइलिनेशन क्या है हम जानते हैं कि जो हमारी माइलिन शीथ है, ठीक है, यानी कि जो माइलिन शीथ की जो कवरिंग है वो क्या कहलाती है? माइलिनेशन। सिक्रीशन ऑफ, इसको मैं लिख देती हूँ, सिक्रीशन ऑफ माइलिन शीथ। ठीक है, अब किस पे पता है आपको किस पे सिक्रीट होता है? एक्सॉन पे सिक्रीट होता है। अब यहां पर जो है माइलिन शीथ को दो तरीके की सेल सिक्रीट करती हैं। पहला है आपका श्वान सेल्स, ठीक है, और एक है आपका ओलिगो डेंड्रोसाइट सेल्स। ठीक है, अब यहां पर जो आपका श्वान सेल्स है वो माइलिन शीथ को एक्सॉन पे जहां सिक्रीट करती है, यानी कौन से न्यूरॉन्स पे सिक्रीट करती है? पीएनएस के, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स पे माइलिन शीथ बनाने का काम श्वान सेल का है। जबकि आपका सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका माइलिन शीथ बनाने का काम किसका है? ओलिगोडेंड्रोसाइट का। इसको मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डालूंगी ताकि आपको जब शॉर्ट स्क्रॉल करोगे तो जो है वो आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगी। ठीक है, अब ये हमारे समझ में आ गया। अब ये जो है कि एक्सॉन, एक्सॉन विद माइलिन शीथ, एक्सॉन विद माइलिन शीथ, ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ये हम जानते हैं। और एक्सॉन विदाउट माइलिन शीथ ये आपका नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर जो है कई बार बच्चे ये कहते हैं कि माइलिन शीथ से फायदा क्या होता है, आखिर माइलिन शीथ की जरूरत क्यों हो गई एक्सॉन पे? तो माइलिन शीथ जो होती है, आप एक ऐसा समझिए कि ये एक्सॉन को इंसुलेशन देती है। इंसुलेशन मतलब कि ये एक्सॉन में से जो है इसको अगर मैं आपको एक जनरल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो ये आयंस को प्रोटेक्ट करती है, आयंस को बेवजह इधर उधर नहीं घूमने देती। तो क्या होगा कि जो आयंस हैं वो एक बिल्कुल प्योर डायरेक्शन में घूमते हैं। प्योर डायरेक्शन में चलेंगे तो आपका नर्व इम्पल्स बहुत तेज चलेगी, और नर्व इम्पल्स जब एक डायरेक्शन में चलेगी तो क्या हो जाएगा कि आपका जो है फटाफट से आपका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो जो शीत है मैं आपको ये बता दूं कि फीचर इसमें आपने जो फीचर है, फीचर ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ को शॉर्ट फॉर्म में मैं एमएस लिख रही हूँ, है ना? तो जो माइलिन शीथ का फीचर है वो क्या कह रहा है? दिस शीथ मेक प्रोवाइड, या प्रोवाइड लिखिए, दिस शीट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकली इंसुलेशन। इलेक्ट्रिकली इंसुलेशन मतलब कि आयंस को बेवजह भटकने नहीं देती। और हम जानते हैं, हम सिनेप्स में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कि जो सिनेप्स है, या हम पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन वाली उसमें पढ़ेंगे कि जो आपका एक्शन पोटेंशियल है या इम्पल्स है उसको आगे बढ़ाने में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये जो दिस शीट प्रोवाइड द इंसुलेशन इलेक्ट्रिकली इंसुलेशन, so the speed of nerve impulses increase। यानी कि जो आपका माइलिन शीथ है वो आयंस को इधर उधर भटकने नहीं देगा, आयंस एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलेंगे। और जब आप इसको बहुत नॉर्मल से समझिए कि अगर आप इधर उधर नहीं भटकते और एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने टारगेट पे पहुंचते हैं। तो सेम वही है कि अगर आयंस
एक्सोन मेम्ब्रेन पे कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा, एक नॉर्मल डायरेक्शन में चलेगा, सही स्ट्रेट डायरेक्शन में चलेगा, तो वो भी इम्पल्सेस को बहुत फास्ट लेके जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये नर्व इम्पल्सेस को बहुत फास्ट प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये हमने समझ लिया कि ये आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान वाला जो फेज है। ठीक है, अच्छा अब जो है श्वान सेल्स की अगर हम देखें कि जो श्वान सेल्स है, अभी हम मेन जो बात करेंगे वो श्वान सेल्स की ही बात करेंगे, कि जो आपका श्वान सेल्स है, श्वान सेल्स जो है फीचर्स कंप्लीट हो गए, है ना। श्वान सेल्स जो हैं वो आपका सिक्रीट करती हैं आपका माइलिन शीथ। अब यहाँ पर हर लेयर का श्वान सेल सिक्रीट द माइलिन शीथ, अभी है ना, ये तो ठीक है, इस बात को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, पर अब लिख दिया तो ठीक है, माइलिन शीथ। ठीक है, अगर हम ये देखें कि ईच लेयर, अगर एक माइलिन शीथ, मतलब ऐसे बहुत सारी कोटिंग्स होती हैं माइलिन शीथ की, अभी हम देखेंगे कैसे कोटिंग होती है, कितनी कोटिंग्स होती है, बहुत सारी कोटिंग्स होती है, मल्टीपल कोटिंग्स होती है एक्चुअली उसमें। ठीक है, तो माइलिन शीथ की जो एक लेयर होती है, वन लेयर ऑफ माइलिन शीथ इज अराउंड 1 मिलीमीटर थिक। ठीक है, एक शीत जो होती है 1 mm थिकनेस बनाती है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर क्या हो जाता है कि पहले मैं आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक बार प्रोसीजर बताती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है किस तरीके से सिक्रेशन चालू होता है। देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम आप अगर इसको देखो तो देखो यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि देखो ये जो है, ये देखो ये एक न्यूरॉन, सॉरी एक्सॉन चल रहा है, ये एक्सॉन का न्यूरॉन और ये न्यूरॉन का एक्सोनल पार्ट चल रहा है। अब इस एक्सॉन के ऊपर ये देखो, अगर मैंने जो डायग्राम बनाना सिखाया था आपको कि ये एक्सॉन है और एक्सॉन के ऊपर माइलिन कवरिंग है, और जहां पर माइलिन कवरिंग नहीं है उसको हमने क्या बोला था, नोड्स ऑफ रेनवियर। तो देखो अगर आपको डायग्राम में ये थोड़ा सा यहाँ पर वो बुक का वजह से ऐसा हो गया है, ये है आपका नोड्स ऑफ रेनवियर, है ना। अब यहाँ पर जो होता है, ये देखिए ये श्वान सेल्स है। ठीक है, ये श्वान सेल का न्यूक्लियस है ना, और ये श्वान सेल्स का ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब जब एक्सोन में, एक सेकंड में मैं कलर चेंज कर लूं, हाँ अब देखिए यहां पर जब होता है जो है ये देखिए, ये यहां पर जब एक्सोन है और एक्सोन के ऊपर जब श्वान सेल्स सिक्रीट करती हैं आपका माइलिन शीथ, तो किस तरीके से सिक्रीट करती हैं, तो देखिए यहां पर ये एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर एक लेयर बनी। ठीक है, अब वो धीरे धीरे उसको ऐसे कवर करती चलती है। देखिए यहां पर ये देखिए आप इसको इस तरीके से कवर कर रही है वो। ठीक है, अब देखिए यहां पर वो ऐसे कवर करती चल, ये देखिए ये फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड नंबर का डायग्राम है। इस सेकंड नंबर के डायग्राम में आप देखिए कि ये कवरिंग, ये देखिए अब ये इस तरीके से आधी कवरिंग तक पहुंच गई है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप इस थर्ड डायग्राम में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये इस तरीके से सर्कल बनने शुरू हो गए हैं, दिख रहा है आपको डायग्राम में। और यहाँ पर अगर आप देखें, ये फोर्थ डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये मल्टीपल कवरिंग आपको कंसेंट्रिक रिंग्स जैसी दिखाई दे रही है। कंसेंट्रिक रिंग्स मतलब कि ऐसी रिंग्स जिनका सेंटर सेम होता है, यानी कि बहुत सारी एक साथ लाइंस आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये पूरा जो सेल्स है इस तरीके से 1 2 3 4, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका डायग्राम माइलिन शीट सिक्रीट होती है। तो समझ में आया आपको, इसको मैं एक बार और समझा देती हूँ यहाँ पर कि क्या क्या इसके अंदर होता है। ठीक है, ये आपका, हाँ इरेज कर दीजिए पूरा, है ना, एक बार और मैं फटाफट से समझा देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई ऐसा ऐसा क्या क्या होता है ना। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है ये श्वान सेल्स, ठीक है, श्वान सेल्स ने एक्सोन के ऊपर सिक्रेशन शुरू किया। ये सिक्रेशन जो होगा, ये सिक्रेशन आपका यहाँ पर अभी आधा हुआ है, पहली रिंग बनी है, उसके बाद ये यहाँ पर 2 रिंग्स बन गई हैं, आपको दिख रहा है, ये फिर आधी, और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत सारी रिंग्स। ठीक है, तो ये सिक्रीट कौन कर रहा है, ये सिक्रीट कर रहा है ये श्वान सेल्स, ये आपको दिख रहा है, ये श्वान सेल सिक्रीट कर रही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि श्वान सेल्स माइलिन शीट सिक्रीट करती रहती है। माइलिन शीट मैंने आपको बताया था फैट और प्रोटीन की बनी हुई रहती है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि माइलिन शीट के ऊपर
सबसे ऊपर लास्ट, ये आप बोलिए कि अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, न्यूरोलेमा। क्या कहलाती है, न्यूरोलेमा। यानी कि माइलिन शीट सिक्रीट करने के बाद श्वान सेल पूरी माइलिन शीट को कवर करके रखता है, और जिसको हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। यानी न्यूरोलेमा अपर मोस्ट लेयर है माइलिन शीट की। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, है ना? क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने कोशिश की डायग्राम के साथ जो है आपको ढंग से समझ में आए पूरा। ठीक है, अब अपन चलते हैं वापस से कहां पर, अपने व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ गया, यहाँ वापस यहीं पे आ गए। तो माइलिन शीट जो है वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका श्वान सेल सिक्रीट करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट सिक्रीट करती है, और माइलिन शीट जो होती है जब वो कवर करके रखती है एक्सोन को, और वो एक्सोन के ऊपर श्वान सेल्स अपर मोस्ट लेयर बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। तो इसको हम जो है ये मैं आपको यहाँ पर, हाँ हाँ, ये बोल सकते हैं द आउटर न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक लेयर, द आउटर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस उसका था ना, बड़ा सा एक था न्यूक्लिएटेड साइटो, चाहो तो आप दोबारा से उस पर रिवर्स करके देख लेना, साइटोप्लाज्मिक लेयर ऑफ श्वान सेल्स, श्वान सेल्स, श्वान सेल which enclose the myelin sheath is called न्यूरोलेम। ठीक है, तो यहां पर एक चीज समझिए कि जो श्वान सेल्स होती हैं वही न्यूरोलेमा बनाती है, वही माइलिन शीथ बनाती है, लेकिन ये अब हमने कहा है कि श्वान सेल्स केवल और केवल पीएनएस पर बना रही है। इसका मतलब जो आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं वो आपका सीएनएस में माइलिन शीथ बनाएंगी। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल जो सीएनएस में बना रही है, इसका मतलब सीएनएस के अंदर आपका न्यूरोलेमा एब्सेंट है। ठीक है, तो क्योंकि वहां पर श्वान सेल्स नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि सीएनएस के अंदर माइलिन शीथ बनाने का काम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का है, एंड न्यूरोलेमा श्वान सेल्स बनाती हैं, इसीलिए जो सीएनएस है उसमें न्यूरोलेमा नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, इन द सीएनएस न्यूरोलेमा इज एब्सेंट। इन द सीएनएस न्यूरॉन्स यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होंगे उनमें न्यूरोलेमा जो होगा, न्यूरॉन्स में न्यूरोलेमा इज एब्सेंट। क्यों? क्योंकि वहां पर श्वान सेल नहीं है। बहुत सेल्फ अंडरस्टूड है इसमें, कोई नई चीज नहीं बताई मैंने। ठीक है, अच्छा, इस न्यूरोलेमा का फंक्शन हम समझ लेते हैं। न्यूरोलेमा जो होती है, न्यूरोलेमा का जो फंक्शन है, ये एक्सॉन के रीजनरेशन में हेल्प करता है ना? जैसे कभी इंजरी हो गई है एक्सॉन साइट पे, तो ये जो है इट हेल्प्स इन द रीजनरेशन ऑफ एक्सॉन, इट हेल्प्स इन द रीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, अब यहां पर जो है, जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, गैप है, उस गैप को हमने क्या बोला है, नोट्स ऑफ रेनिवेर बोला है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज कि आपका, हमने ये कहा कि जो माइलिन शीथ होती है वो आपको ये कह सकते हैं कि माइलिन शीथ आपके बहुत ज्यादा स्पीड अप कर रही है प्रोसेस को। तो आपके जो प्रोसेस होते हैं वो उस प्रोसेस को स्पीड अप कर रही है, सीधी सी बात है। अब क्या हुआ है कि जो इन्फेंट्स हैं, यानी जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें अभी नर्वस सिस्टम का पूरी तरीके से फॉर्मेशन नहीं हुआ है, मैच्योरेशन नहीं हुआ है। तो आपकी जो माइलिन शीथ है वो मैच्योरेशन पे ही बनती है ना? मतलब कि जब आपका जब नर्वस सिस्टम पूरा डेवलप हो जाता है तभी आपका माइलिन शीथ पूरी बनती है। लेकिन अगर बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में माइलिन शीथ नहीं होती है, पूरी तरह नहीं बन पाती। इसी वजह से बच्चों का जो रिस्पॉन्स आता है वो स्लो आता है। आप बोलते हैं ना, सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, सुनता नहीं। छोटे बच्चे एक्चुअली किसी बात पे अगर वो बोल रहे हैं, अगर वो एकदम से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका प्रोसेस उतना स्पीड अप नहीं है, क्योंकि उनकी अभी नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ नहीं बनी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा रही हूँ इसको, पूरा डिलीट कर रही हूँ। ले लिया? अब यहां पर जो है एक जो प्रोसेस होता है वो होता है डीमाइलिनेशन। डीमाइलिनेशन क्या होता है? डीमाइलिनेशन होता है कि अगर माइलिन शीथ एब्सेंस है, या अगर वो खत्म हो रही है और वो जो है ये आप इसको समझिए एब्सेंस, इसको आप सीधे सीधे बोल दिए एब्सेंस ऑफ माइलिन
शीथ, माइलिन शीथ की एब्सेंस, ठीक है। अब माइलिन शीथ की जो एब्सेंस है वो किन किन केसेस में हमें देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर या टे सेक्स डिजीज के अंदर हमको देखने को मिलती है। स्पेलिंग पे मैं थोड़ा सा देख देख के कर रही हूँ ताकि जो है आपका मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। जो डीमाइलिनेशन है, डीमाइलिनेशन मतलब कि आपका माइलिन शीथ की एब्सेंस, माइलिन शीथ की एब्सेंस आपके कई डिजीज में देखने को मिलती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक्चुअली डिजीज है जिसके अंदर आपका जो है प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रक्शन होता है माइलिन शीथ का। तो धीरे धीरे बॉडी उस कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं क्योंकि माइलिन शीथ रप्चर हो रही है। अच्छा, जो है अगर माइलिन शीथ रप्चर हो रही है या रीजनरेट नहीं हो पा रही है या खरा खत्म हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जो रिस्पॉन्स आना है वो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर आपका कीमोथेरेपी चलती है, अगर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे आपका कीमोथेरेपी वगैरह, उसके अंदर भी माइलिन शीथ आपकी जो है डीमाइलिनेशन प्रोसेस होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट लाइक कीमोथेरेपीज, रेडिएशंस, है ना, इससे अगर एक्सपोजर हो रहा है तो भी आपका क्या हो जाता है, डीमाइलिनेशन हो जाता है। तो यहां पर जो है मैंने आपको माइलिनेशन समझाया है। माइलिनेशन को माइलिनेशन मतलब कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका श्वान सेल सिक्रीट करती है और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट सिक्रीट करती है। माइलिन शीथ कंटिन्यूअसली जो है फैट और प्रोटीन की लेयर होती है। माइलिन शीथ के जस्ट ऊपर जो है जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड न्यूरोलेमा। आपका जो माइलिन शीथ होती है वो आपके एक्सॉन्स को इंसुलेटिंग करती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है जिससे आपका जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है। बच्चों में देखा गया, बच्चों में अभी जब तक कि नर्वस सिस्टम का मैचुरेशन पूरा नहीं होता इस और माइलिन शीथ नहीं बनती है, इसी वजह से क्या हो जाता है कि उनका रिस्पॉन्स स्लो आता है। आपका जो न्यूरोलेमा है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा, सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्यूरोलेमा श्वान सेल बनाती है और न्यूरोलेमा श्वान सेल बनाती है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स माइलिन शीथ सिक्रीट कर रही हैं जिस वजह से वहां पर न्यूरोलेमा एब्सेंट होता है। इसके अलावा कुछ प्रोसेस होते हैं डीमाइलिनेशन, डीमाइलिनेशन मतलब कि आपका माइलिन शीथ का एब्सेंस होना। ये कई डिजीज में देखा गया है, जैसे आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, टे सेक्स डिजीज है, या आपके अगर कीमोथेरेपी रेडिएशन चल रहा है उस जगह पर हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा है आपका माइलिन शीथ माइलिनेशन प्रोसेस के बारे में। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज थैंक यू।